Hello students, how are you? Today I will be teaching you Hindi grammar. This is part 2 of पत्र लेखन. ये आपका पत्र लेखन का पार्ट 2 है. पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछली वीडियो में. पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि पत्र के द्वारा हम दूर रहने वाले लोगों को अपनी बातें आसानी से पहुँचा सकते हैं. और मैंने पत्र के प्रकार के बारे में बताया. पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम किसी कार्यालय, प्रधानाचार्य या संपादक को लिखते हैं. और अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने रिश्तेदारों को, मित्र को, संबंधियों को आदि को लिखते हैं. आज हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे. यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, मित्र को परीक्षा की सफलता पर बधाई पत्र. यहाँ पर हमें एक पत्र लिखना है मित्र को, उसको सफलता के लिए बधाई पत्र देना है. मैंने आपको बताया था अनौपचारिक पत्र में मित्र को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को पत्र लिखते हैं, वो सभी अनौपचारिक पत्र में आते हैं. आइए देखते हैं. चित्रकूट 145 सिविल लाइन फैज़ाबाद. जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पता लिखना होता है, यानी पत्र लिखने वाले का पता. जो पत्र लिखता है सबसे पहले वो अपना पता लिखेगा. फिर दिनांक, जिस दिनांक में आप पत्र लिखते हैं वो दिनांक आप यहाँ पर लिख देंगे. प्रिय मित्र अमन, जिस मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं उसके लिए आप संबोधन करेंगे. प्रिय मित्र, हमने प्रिय मित्र संबोधन किया है और उस पर फिर उसके बाद में नाम लिख देंगे. नमस्कार, यहाँ पर नमस्कार से हम अभिवादन कर रहे हैं. मित्र के लिए हम नमस्कार ही लिखेंगे या साप्रेम नमस्ते भी आप लिख सकते हैं. आगे देखते हैं. आज ही तुम्हारा पत्र मिला. मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुमने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. यह तुम्हारे परिश्रम और लगन का फल है. मैं तुम्हें इस शानदार सफलता पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम आगे भी अपना नाम ऊंचा करोगे. तो ये जो आपका ये जो पत्र आपने यहाँ पे लिखा है, ये जो हम देते हैं ये संदेश कहलाता है, यानी वो संदेश हम अपने मित्र को देना चाहते हैं. इसके बाद आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, यानी जिसे आप पत्र भेज रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है. तो यहाँ पे मित्र है तो यहाँ पे हमने लिखा है तुम्हारा मित्र. और नीचे क्या आ जाता है, जो पत्र लिखता है उसका नाम आ जाता है. आइए एक बार फिर से इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से. यहाँ पे मैंने दिया हुआ है चित्रकूट 145 सिविल लाइन. तो ये जो है आपका, यहाँ पे ये है आपका पता, यानी सबसे पहले जो लिखता है पत्र वो अपना पता लिखता है. फिर यहाँ पे दिनांक 30/4/2020, तो यहाँ पर आपकी दिनांक आ जाती है. फिर उसके बाद क्या आता है, संबोधन लिखते हैं, या जो पत्र प्राप्त करने वाला है उसका नाम लिख देते हैं. यहाँ पे हमने क्या है, ये प्रिय मित्र करके संबोधन किया है, ये हमारा संबोधन है और अपने मित्र का हमने नाम लिख दिया है. ठीक है, संबोधन प्लस मित्र का नाम. फिर आता है नमस्कार, लिखा है हमने. नमस्कार हमारा अभिवादन है, यानी हम अभिवादन भी करेंगे. नमस्कार की जगह आप साप्रेम नमस्ते भी कर सकते हैं. फिर आता है आपका ये संदेश. ये आपका जो पूरा होता है पैराग्राफ, ये हमारा संदेश कहलाता है, यानी जो हम मैसेज भेज रहे हैं. संदेश पूरा होने के बाद आप पत्र पाने वाले से संबंध लिखेंगे, यानी जिसको हमारा पत्र मिलने वाला है वो हमारा क्या है, मित्र है. तो ये हमारा पत्र पाने वाले से संबंध है. फिर अंत में आप क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं. पत्र लिखने वाले का नाम यहाँ पर आ जाता है. ठीक है, पत्र लिखने वाले का आप नाम लिख देंगे, यानी खुद का नाम हम लिख देते हैं. आगे देखते हैं कुछ और ध्यान रखने योग्य बातें. यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए. जैसे पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, पत्र को हमें छोटा लिखना चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. सेकंड देखिए, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. जो भी हम पत्र की भाषा लिखते हैं वो सरल, इजी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, यानी पढ़ने वाले को आसानी से
समझ आ जाए। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि हम किसको किस तरह से संबोधन, अभिवादन और पत्र की कैसे समाप्ति कर सकते हैं। यदि आप अपनी सहेली को, मित्र को या बराबर वाले लोगों को पत्र लिखते हैं तो आपको संबोधन क्या करना है, प्रिय। आप वहाँ पर प्रिय लिखेंगे और अभिवादन करेंगे आप सप्रेम नमस्ते या नमस्कार। और समाप्ति पे आप क्या लिखेंगे, तुम्हारा या तुम्हारी मित्र, जैसा कि हमने लेटर में, पत्र में लिखा था अंत में। अब बड़ों को अगर हमें पत्र लिखना है, जैसे माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, जो भी हमारे बड़े हैं, तो उनको हम पूज्य का संबोधन करते हैं, अभिवादन में सादर प्रणाम करते हैं, और अंत में जब हम समाप्ति करते हैं तो आपका पुत्र या आपका पौत्र आदि लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पत्र को लिख सकते हैं। आई होप आपको ये औपचारिक अनौपचारिक पत्र समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में कर लेंगे। थैंक यू।